महादेव से आप जो चाहिएगा मिल जाएगा, लेकिन गुरु से जिस लायक आप रहिएगा वही आपको मिलेगा। यही बहुत बड़ा अंतर है, इसको एकदम दिमाग में हटा लीजिए। ये जो सोच रहे हैं कि गुरु महादेव को मान करके हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, तो नहीं, जिस लायक आप होइएगा उतने गुरु देंगे। आप यदि मोबाइल चलाते होंगे तो आप एक चीज गौर कीजिएगा कि जो अभी का स्थिति है समाज में, ये किसी का किसी पर भरोसा नहीं है। दिन पर दिन और मैंने बदतर कहिए कि बदतर होते जा रहा है। जो स्थिति है अभी, जो चल रहा है समय है, अब नहीं तो कब मानना तो पड़ेगा। यदि नहीं मानिएगा तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और ये जो महादेव की दया है, ये अनुभूत करने का चीज है। अनुभूति समझ रहे हैं, अनुभूत करने का चीज है, अनुभूत करने का चीज है। इसको ऐसा समझिए कि देखिए, साहब तक गए थे भाई चमत्कार सीखने के लिए, चमत्कार हमको और आपको जीवन में सिखा दिए। आप याद करके देखिए, गौर करके देखिए कि जब आपका घोषणा नहीं हुआ था तो महादेव पर आपका भरोसा कितना था। नहा के पूजा करके भी मन आपका घबराते रहता था कि पता न क्या होगा, होगा न होगा, क्या होगा। आज की स्थिति में गौर कीजिए कि आप नहीं भी नहाते, नहीं भी पूजा करते, लेकिन महादेव पर भरोसा आपका इतना बढ़ गया कि आप घबराते नहीं है। कैसा भी मुसीबत आवे, महादेव के मेरे गुरु हैं, देख लेंगे। ये कैसे हुआ? ये चमत्कार से कम नहीं है आज के डेट में। साहब गए थे खुद चमत्कार सीखने और हमको आपको सिखा दिए। ये परिणाम उतरा कैसे? 3 सूत्र करके, कोई और काम नहीं किए आप, बस वही जो साहब का जो कहा हुआ गुरु आदेशित कर्म था वही किए हैं। गुरु आदेशित कर्म ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। साहब को सिर्फ महादेव इतने आदेश दिए कि जो तुम करते हो वही है जो लोगों को भी कहना है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं कि कहने में बढ़ गया, करने में थोड़ा सा पीछे हो गए। हम लोग की स्थिति थोड़ा रट्टू तोता वाला हो गया कि कैसे वो जो तोता को सिखाया था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, और रटते रटते बेचारा तोता फंस गया। वही काम हम लोग का हो गया थोड़ा सा कि दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय करना। रट तो लिए लेकिन उसको किए नहीं। हमको करने, समझ के करने के लिए मिला है। कोई भारी काम है नहीं। जो आप काम कर रहे हैं बस उसी दिनचर्या में घुसा लेना है कि मुंह से तो कहना है ये शिव आप मेरे गुरु है, कुछ करना नहीं है। चमत्कार तो है कि हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार देखिए कि आप अपना घर में इतना प्रेम से बैठ के नहीं कर पाइएगा 4 आदमी बात, जितना प्रेम से भी बैठे हुए हैं। ये भी आज के डेट में चमत्कार है जो जरूर हम लोग के जीवन में हुआ। अब है कि आज के डेट में जरूरी क्यों हो गया, एकदम जरूरी हो गया। आप यदि मोबाइल चलाते होंगे तो आप एक चीज गौर कीजिएगा कि जो अभी का स्थिति है समाज में, ये किसी का किसी पर भरोसा नहीं है। दिन पर दिन और मैंने बदतर कहिए कि बदतर होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महादेव को भी लगा कि नहीं भाई, अब जो है सुधारना जरूरी है। साहब के माध्यम से हम लोग के बीच में आए और रास्ता बताएं, लेकिन वहां पर गड़बड़ हो रहा है कि हम लोग कर नहीं रहे। आखिर समाज के प्रति भी हमारा कुछ बनता है ना जिम्मेवारी। जो स्थिति है अभी, जो चल रहा है समय है, अब नहीं तो कब मानना तो पड़ेगा। यदि नहीं मानिएगा तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जैसा स्थिति है अभी के दौर में, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, नजर उठा के देख लीजिए, और यहाँ आपको 100% परिणाम मिल रहा है, लोगों को मिला है। तो शर्तें है कि उसको करना है ईमानदारी से, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। जो काम कर रहा है उसी में है जो 3 सूत्र घुसा देना है, कोई नया बात नहीं है। और यह जो मौका सबसे बड़ा है मौका, अगर मिल गया भाग से तो इसको जाने मत दीजिए। कैसे कहते हैं कि जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बांध के हम लोग आए धरती पर,
तो वो मौका जो है वो क्षण प्रति क्षण हम लोग का घट रहा है, हर क्षण घट रहा है। तो जब घट रहा है तो एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। तो कहने का मतलब एक लाइन में है कि यदि महादेव को चले हैं रास्ता पर तो 3 सूत्र करके महादेव को पकड़ना है, एनी हाउ छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि आप स्टेशन गाड़ी उधरने गए हैं और प्लेटफार्म पर चाय पीते पीते आपका ट्रेन छूट गया, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मौका का फायदा उठाना है, काम वही करना है 3 सूत्र। इसमें थोड़ा सा खाली एक चीज अपना तरफ से ध्यान देने वाला बात बोलेंगे कि देखिए कोई भी आप धर्म ग्रंथ उठा लीजिए या कोई भी गुरु उठा लीजिए तो वो सिर्फ रास्ता बताते हैं, चलना हमको और आपको खुद पड़ता है। गुरु हमको चलाएंगे नहीं, गुरु हमको सिर्फ रास्ता बताएंगे। और ये जो महादेव की दया है ये अनुभूत करने का चीज है, अनुभूति समझ रहे हैं, अनुभूत करने का चीज है, अनुभूत करने का चीज है। इसको ऐसा समझिए कि स्वाद कोई चीज का अनुभूत करने का चीज है। जैसे महादेव की दया कैसे अनुभूत करने का चीज है, उसी तरह से स्वाद भी कोई चीज का अनुभूत करने का चीज है। मान लीजिए कोई मिठाई है और हम खा के आए हों और आपको खूब बढ़िया से समझाते रहे, 10 दिन तक समझाएंगे, आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आपको कब समझ में आवेगा? जब आप खुद से उसको खा के चखिएगा तबे समझ में आवेगा। उसी तरह से कोई भैया दीदी महादेव के दया कितनो उतर गया हो, आपको कितनो कुछ समझा देवे, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। आपको समझ में कब आवेगा? जब खुद से कीजिएगा तब समझ में आवेगा। अगर खुद से ना कीजिएगा तो वही स्वाद की तरह महादेव का दया भी समझ में आने को नहीं है। समझ में कब आएगा? जब खुद से कीजिएगा तब। खुद से कीजिएगा, कोई भैया दीदी कहीं का रहे कितनो समझा दे, कुछ नहीं समझ में आवेगा। ये हम अपना बारे में नहीं, किसी के बारे में भी बोल रहे हैं। ये भरम में मत रहिएगा कि वो भैया बहुत बढ़िया बता देंगे या वो दीदी बढ़िया बता देंगे। तो साहब तो खुद अपना आप को बीच में रखबे नहीं किए, वो तो उदाहरण के माध्यम से समझा दिए कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर। आप लोग बुक में पढ़े होंगे, आंख पढ़ो चुपचाप पधारो, मत रोको अपनेपन को, मत मुझमें देवत उतारो। मुझको हमको आइए देखिए पढ़िए आगे बढ़ जाइए महादेव की तरफ। तो साहब तो खुद अपने आप को चाहते तो वो भी कह सकते थे कि हमने गुरु बना लीजिए, हम ही महादेव है, महादेव से कम पावर में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो कोई भी भैया दीदी हो कितना अच्छा बात बोलते हो, लेकिन आपको ध्यान महादेव का लगाना है 3 सूत्र के माध्यम से। काहे कि कोई भी आपको रास्ता ही बताएगा, चलना आपको है, अनुभूति खुद से करना है। ये मौका जो है आपको मिला है बहुत सुंदर, किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि चर्चा में आ रहे हैं जा रहे हैं 3 सूत्र बोल रहे हैं तो उससे नहीं होगा बात। 3 सूत्र करना है, ठीक है। अभी एगो दीदी बड़ा अच्छा एगो एथी किए थे, उस पर भी एक लाइन हम बोलना चाहेंगे कि देखिए जब अंतर यहाँ पर है ना कि महादेव से मांगिएगा गुरु से मांगिएगा तो उसमें आपको अंतर पड़ेगा। महादेव से आप जो चाहिएगा मिल जाएगा, लेकिन गुरु से जिस लायक आप रहिएगा वही आपको मिलेगा। यही बहुत बड़ा अंतर है, इसको एकदम दिमाग में हटा लीजिए। ये जो सोच रहे हैं कि गुरु महादेव को मान करके हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, तो नहीं, जिस लायक आप होइएगा उतने गुरु देंगे। लेकिन हाँ, महादेव से आप जो चाहिएगा मिल सकता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो कभी किसी को न नहीं कहीं ने, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब जो मांगा वो एक के वो लाइनें जानते तथास्तु दे दिए, न नहीं कहते हैं किसी को। लेकिन वहां पर आपको उस लायक बन के जाना होगा, शर्त है। महादेव से पाने के लिए उस लायक आपको बन के जाना होगा। यहाँ जिस लायक आप हैं उसी स्तर पर गुरु आके सिखाएंगे, और जिस लायक रहिएगा उस लायक दे देंगे। इसलिए मांगने का तो जरूरत नहीं है।
महादेव से मांगना और महादेव को मांगना, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप महाभारत में देख लीजिए। एक तो जो गए थे तो कृष्ण को मांगे आए, वो कृष्ण से सारी सेना मांगे, नतीजा आपके सामने है। जो सारा कुछ मांगा भगवान से वो हार गया, जो भगवान को मांगा वो जीत गया। तो सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में है कि आप क्या मांगना है। गुरु कभी भी भरम में नहीं रहिए, गुरु जितना लायक रहिएगा अपने आप दे देंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो बस एक के लाइन है कि उस साहब का बात को है जो 3 सूत्र को करते रहिए। मौका बहुत सुंदर है, चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो गया तो पता न दोबारा मिलेगा कि ना मिलेगा। काहे कि यहाँ बैठ करके भी अगर ना मिला तो फिर कोई दरवाजा नहीं है जहाँ मिलने वाला है। 3 सूत्र करिए, हमरे और आपके जीवन में गुरु उतरे। इसी के साथ आप सभी को मेरा फिर